क्लासियर्स एक्सरसाइज 16A पैरेललोग्राम। जो हमारे एक्सरसाइज का नाम है, चैप्टर का नाम है, वो पैरेललोग्राम है। और इस वीडियो में हम आपके साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक डिस्कस करेंगे। आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए, और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इन द एडजेसेंट फिगर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। एंड लाइज सेगमेंट AE एंड CF बाइसेक्ट द एंगल A एंड C। यहाँ पर हमने एक फिगर बना रखा है, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि ABCD एक फिगर है और यहाँ पर यह पॉइंट F है। A बाइसेक्ट करता है CD पर, E पॉइंट पर मिलता है, और यहाँ पर ये बाइसेक्ट करता हुआ आ रहा है तो यहाँ पर AB पर F पॉइंट पर जो CF मिलता है। पहली बात इसमें आ गई। यहाँ पर ये भी बताया है कि ये बताओ कि AE CF जो बाइसेक्ट करता है एंगल्स A और C को रेस्पेक्टिवली, शो दैट A इज पैरेलल टू CF। आपको ये बताना है कि ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अभी क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन को बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, एक ट्रायंगल आपके पास आया ADE और एक ट्रायंगल आपके पास आया CBF। तो पहले इन दोनों ट्रायंगल को यहाँ मेंशन कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CBF इतनी बात समझ आ गई। AD BC के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? AD इज इक्वल टू BC। इससे हम ये कह सकते हैं साइड, अपोजिट साइड को लिखना था, हमने पहले लिया अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल। ये हो गया अपोजिट साइड, जो साइड अपोजिट ऑफ अ रेक्टेंगल। दूसरी आपके पास आता है कि यहाँ पर जो एंगल B है वह एंगल D के इक्वल हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल। इतनी बात समझ में आ गई, अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल। क्लियरली आप समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से। और देन एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BCF। DAE और BCF ये क्या हो जाएगा? इक्वल एंगल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल A है वह एंगल C के इक्वल है। ये भी अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल। इतनी बात में आ गई। अब यहाँ पर बेटा 1/2 एंगल A लगा दो। 1/2 ऑफ एंगल A एंड 1/2 ऑफ एंगल C, क्योंकि इसका बाइसेक्टर होता है। जो बाइसेक्टर होता है वो किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पर हो गया। देन एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BCF। इसलिए एंगल DAE जो है BCF के इक्वल है। और इनको देख करके जो क्राइटेरिया हमारे सामने बन रही है, इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ADE वह कॉन्ग्रुएंट है। किसके? ट्रायंगल CBF के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये आप जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि CD, आप देखें CD हमारे पास क्या है? C और D। CD से यदि हम DE निकाल दें, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ वाला पॉइंट बहुत ध्यान समझना है। CD से DE निकाल दें और AB से हम BF निकाल दें,
कैसे, देखो ए बी है उसमें से बी एफ निकाल लो, और सी डी है उसमें से आप डी ई निकाल दो। डी ई निकालने के बाद कौन बच गया, सी ई बच गया। क्लियर बात हो गई। और यहाँ से ए बी से अगर हम बी एफ निकाल दें तो क्या बचेगा, ए एफ बचेगा। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ की लाइंस में और यहाँ की लाइन में जो डिस्टेंस बना वो इक्वल बना। ठीक है, जब यहाँ पर ये इक्वल बना तो हम ये कह सकते हैं थस ए ई सी एफ, ए ई सी एफ इज अ, क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या हो गया कि ये पैरेलल लाइंस होगी। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट लाइन होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो जो आपको दिया है कि ए से ई और सी से एफ, मतलब ए ई और सी एफ क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। और आपने इसे बहुत इजी वे में प्रूव कर दिया। बेटा समझाने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आप समझ जाएंगे तो इसे आप मेरे से बहुत पहले कर लेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कि द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक रोम्बस है ए बी सी डी, उसमें एक साइड 16 से, एक जो डायगोनल है वो 16 है और दूसरा डायगोनल 12 सेंटीमीटर का है। तो मैंने उसको 8 8 लिखा, 6 6 लिखा। अब इसके लिए रीजन क्या बना, कैसे मैंने यहाँ पर लिखा, आइए उसको समझते हैं। पहले यहाँ पर क्वेश्चन में है कि द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इंटरसेक्ट ईच एट 90 डिग्री। जो यहाँ पर डायगोनल गया है रोम्बस का वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या करता है, बाइस इंटरसेक्ट करता है। यहाँ लिख दें दी डायगोनल ऑफ रोम्बस, ठीक है, बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट ईच एट 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। और यहाँ पर क्या ए सी एंड बी डी जो बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ओ पर कर रहा है। तो आप लिख दें ए सी बाइसेक्ट्स या इंटरसेक्ट लिख दें। ठीक है, ए सी, ठीक है, इंटरसेक्ट लिखते हैं इसे, ए सी इंटरसेक्ट बी डी एट पॉइंट ओ, ओ पर कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ए से ओ और ओ से सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो क्या करेंगे, ए ओ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इज इक्वल टू 16, तो ये जाएगा 2 8 जा 16। क्लियर हो गया। आपने यहाँ से ए से ओ और ओ से सी के बीच की जो डिस्टेंस है वो पता कर लिया कि ये 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही बी ओ, बी ओ के लिए क्या करेंगे, 1/2 ऑफ बी डी, 1/2 ऑफ बी डी, 1/2 इंटू 12 डिवाइड करिए तो कितना जाएगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर जाएगा। क्लियर हो गया। अब क्या करिएगा, अब एक ट्रायंगल बन गया और ये आपको पता है कि 90 डिग्री पर, अभी हमने ऊपर दिया कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल ए ओ बी ये ले लीजिए। अब देखो 90 डिग्री अगर यहाँ पर है तो ये क्या करेगा, ये हो गया हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस में होता है हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया हुआ है कि हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर होल स्क्वायर प्लस बेस होल स्क्वायर। ठीक, अब हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस हमारे पास पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसका नाम ए बी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी। परपेंडिकुलर में आप इसको या इसको किसी एक को आप परपेंडिकुलर कर लो, मैंने 8 को कर लिया। और यहाँ पर ठीक है ए ओ, मतलब मैं यहाँ पहले लिख दूँ ए ओ होल स्क्वायर और फिर ये हो गया बी ओ होल स्क्वायर।
AO होल स्क्वायर और BO। अब यहाँ पर ले लो AB होल स्क्वायर, ये हो गया 8 होल स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 6 होल स्क्वायर। देन AB होल स्क्वायर 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ये हो गया 100। यहाँ पर आ गया AB स्क्वायर। अब क्या करिए, जो AB है इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 100 हो गया। और 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया कि भाई फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो हम सभी जानते हैं कि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है, इसलिए सारी साइड का मेजर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर्स हो गया। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। आइए क्वेश्चन को नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी, जो हमारा फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी वो एक स्क्वायर है। आपको फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी, आपको इसकी मेजर का को फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर आप नोट करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी पर चलते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए डी सी आपको सी ए डी फाइंड करना है, तो सी ए डी, ये सी ए डी हो गया। जो इसकी मेजर होगी वो इसकी मेजर होगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया कि ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि यहाँ पर हो गया साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ये हो गया। देन एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लें, ठीक है। ए सी डी इज इक्वल टू डी एक्स, कितना जाएगा, एक्स डिग्री मान लिया। अब हमने क्या करा, हमने ए सी, यहाँ पर ए सी हो गया, डी और डी ए सी इसको हमने एक्स मान लिया, और हमने इसको, ये तो पहले से पता है कि 90 डिग्री स्क्वायर का जो वर्टिसेस होता है वो 90 डिग्री पर बेंड करता है। तो यहाँ पर आपने लिखा एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, देन 2x प्लस 90 180, यहाँ पर x 180 माइनस 90 डिग्री अपान 2, देन 90 डिग्री अपान 2। अब कितना जाएगा, x की जो वैल्यू होगी वो आएगी 45 डिग्री। मतलब ये जो एंगल हमारा है सी ए डी, एक्स की वैल्यू है ये कितनी जाएगी, 45 डिग्री का, ये आपका एंगल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, एंगल की मेजर आ जाएगी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 आता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, बहुत इजी सा क्वेश्चन है 12, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि दी साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 5:4 एंड इट्स पैरामीटर इज 90 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। यहाँ पर एक फिगर बना लिया, इस फिगर में हमने लेंथ को 5 फिक्स कर लिया, रेक्टेंगल है ना तो अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा। ये 4 सेंटीमीटर है, 4x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्लियर। अब देखें, आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द लेंथ बी इज इक्वल टू 5x, ठीक है, और ब्रेड्थ भी इक्वल टू 4x। हम सभी जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2l प्लस बी इज इक्वल टू कितना जाएगा, 90, देन 2 5x 4x इज इक्वल टू 90, 5 4 9x, और यहाँ पर ये 90, इस 2 को इधर लाएं डिवाइड कर लें,
कितना हो जाएगा? 90 को 2 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 45 और ये हो गया 9x। x इज इक्वल टू 45 अपान 9, 9 5 जा 45, देन x की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। अब आपको पता करना है इसका लेंथ और विड्थ क्या है। तो लेंथ आपने 5x लेट किया हुआ है, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। और आपके पास आ गया ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितना है? ब्रेड्थ कह रहा है 4x, तो 4 कर दिया। 4 इंटू 5, 4 5 जा 20 सेंटीमीटर। इस तरह से आप आंसर में यहाँ लिख सकते हो कि जो लेंथ है वह हो गया 25 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ है वह हो गया 20 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। यहाँ पर आपको इस पैरेललोग्राम के फिगर को बताना है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि द डायगोनल, जो आपको एक फिगर दिया है, एक आपको यहाँ पर जो हिंट मिला हुआ है कि नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, जो ये पैरेललोग्राम होंगे क्या बन सकते हैं? रेक्टेंगल बन सकता है, स्क्वायर बन सकता है, रोम्बस बन सकता है, ट्रेपेजियम बन सकता है, क्या बन सकता है? द डायगोनल आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। कहता है कि कोई एक फिगर है जिसका डायगोनल तो इक्वल है पर उसका एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है। तो इसके लिए आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर अगर एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ कर दें तो ये डायगोनल इस डायगोनल के इक्वल हो जाएगा, पर साइड आपस में इक्वल नहीं होगी। ये इसके इक्वल होगा और ये लेंथ के लेंथ से और ब्रेड्थ के इक्वल होगा। ऐसे में आपका जो आंसर होगा वह होगा रेक्टेंगल। ठीक, इसका आंसर दी डायगोनल आर इक्वल, कहता है डायगोनल भी इक्वल है एंड एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। तो ऐसे में एक फिगर बनेगा, वो बनेगा स्क्वायर टाइप का, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है और डायगोनल भी आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में स्क्वायर। क्लियर हो गया? थर्ड पर आपके पास है कि डायगोनल्स आर अनइक्वल। डायगोनल क्या होगा? अनइक्वल होगा। और एडजेसेंट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। मैं मान के चलता हूँ कि एक इस तरह से पैरेललोग्राम बना के देखो, ये हो गया, ये लेंथ इसकी ज़्यादा होगी और इसकी लेंथ हमेशा कम होगी, तो डायगोनल अनइक्वल हो गया। एडजेसेंट साइड क्या हो गया? आर इक्वल। इसके इक्वल ये होगा और इसके इक्वल यहाँ पर ये होगा। तो ऐसे में जो मेरा आंसर बनेगा वह क्या बनेगा? रोम्बस। ठीक है, रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये भी साइड ये साइड के इक्वल होगा, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो रोम्बस में इस तरह के क्राइटेरिया होती है कि डायगोनल्स अनइक्वल तो होगा पर उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी। नेक्स्ट, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, सारे साइड क्या हैं? आपस में इक्वल हैं। ठीक, और उसका वन एंगल क्या होगा? 60 डिग्री का होगा। तो रोम्बस में है कि अगर यहाँ पर एक एंगल 60 डिग्री का है तो उसमें दूसरी साइड जो उसका अपोजिट एंगल वो भी 60 डिग्री का होगा, तो 120 का हो जाएगा। इस तरह से आप प्लस करके यहाँ पर जो उसका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, जो साइड से देखो एक स्क्वायर बनाओ, सारी साइड इक्वल मानी जाएंगी और उसका एक एक एंगल कितने कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो वन एंगल 90 डिग्री तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन में कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड द एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। सारे एंगल इक्वल हैं, ठीक, और एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। तो हमने अगर यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया, अब आप देखें इसके इक्वल ये होगा और इसके इक्वल ये होगा। क्लियर सी बात हो गई।
और कहता है ऑल एंगल्स आर इक्वल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बट एडजेसेंट साइड्स आर अनइक्वल। यह इसका एडजेसेंट है और इन दोनों की डिफरेंट है, इसका ये है इसका डिफरेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आप समझ चुके होंगे वह होगा रेक्टेंगल। मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि एक आपको फिंगर रखना, आपकी फिंगर को रखना हमारा एक मोटिवेशन होता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है इस चीज़ को। तो प्लीज़ अपना लाइक ज़रूर दें। थैंक्स टू वॉच।